आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण रीत काल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। हो सकता है साथियों कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि ये प्रश्न सामान्य स्तर के हैं, लेकिन हमेशा छोटी सी छोटी गलती भी आपको बड़ा से बड़ा नुकसान करवा देती है। तो इनसे बचने के लिए आप सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन अवलोकन करते रहें। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं आज का अध्ययन बिंद और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बड़ा ही आसान सा जवाब है, कई बार रिपीटेड जवाब है, केशव दास को चुन करके बिल्कुल सही जवाब आपने चुना। अगला प्रश्न है कि भूषण रीतकालीन किस काव्य धारा के कवि हैं? इसका आपको उत्तर बताना है। भूषण रीतकालीन किस काव्य धारा के कवि हैं? इसका आपको उत्तर बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प रीतिबद्ध काव्य धारा, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास हजारा की रचना किस कवि ने की थी? कालिदास हजारा की रचना का रचनाकार आपने कालिदास त्रिवेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने गणानंद चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, उस टीका के टीकाकार कौन थे? इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने आनंदीलाल वर्मा को चुना, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अष्टयाम किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है विकल्प देव को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले कौन हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब सोलंकी के राजा रुद्र शाह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न काफी मस्त प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी कृति का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब पद्माकर देकर के बिल्कुल राइट आंसर चुना है आपने विकल्प डी। अगला प्रश्न, विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस कृति का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब बोधा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने विकल्प ए। भाषा भूषण कृति के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण रचना किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने जसवंत सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जाति विलास के रचनाकार कौन है? जाति विलास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया जाति विलास का रचनाकार देव को, बिल्कुल सही जवाब। सारे ही प्रश्न साथियों विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो
इसमें से अगर विकल्प आपने केशवदास की रामचंद्रिका को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सीखिलिनो मीन मृग खंजन नम कमल नयन सीख लीनो जस यो प्रताप को कहानो है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बता। बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस यो प्रताप को कहानो है। इन पंक्तियों का रचनाकार आपने ठाकुर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प सी घनानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिरे यो खेलन होरी नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरे यो खेलन होरी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने पद्माकर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा का कवि कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर अगर आपने बिहारी को इसमें चुना तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी और 4 और पीएचडी 2002 दोनों में रिपीटेड प्रश्न हैं। ऊपर का भी प्रश्न 2004 और 9 का पूछा गया प्रश्न था। आगे भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 17 में भिखारी दास की रचना कौन सी है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने काव्य निर्णय विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न वह रस उदाहरण जो रीत काल में लिखे गए हैं और जितने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब बड़ा सा आसान सा प्रश्न है कि रीत काल में श्रृंगार पर जितनी चर्चा हुई, श्रृंगार रस उतना अन्यत्र नहीं देखने को मिलती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको उत्तर करना है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सही विकल्प है। केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये इसमें लिखा जा रहा है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आगे आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस आचार्य को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का प्रवर्तक कौन है, और आचार्य शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। गलत विशेषता का आपको चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, इसका आपको जवाब बताना। यह विकल्प जो है इसमें सही नहीं है। बाकी रीत काल की प्रमुख भाषा के रूप में ब्रजभाषा रही है, अलंकारों की प्रधानता रही है, लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही है। ये विकल्प इसके संदर्भ में सत्य प्रतीत होते हैं। आगे आचार्य भिखारी दास द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें से कौन सा है। आचार्य भिखारी दास द्वारा लिखा गया इसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ चयनित करना है आपको, और आपने काव्य निर्णय चुन करके बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी चुना है। आगे लोग हैं लागी कवित्त बनावत मुहि तो मेरे कवित्त बनावत। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है।
प्रश्न संख्या 23 में राइट आंसर क्या बनेगा, इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने घनानंद चुना अगर, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। और सेनापति इसका उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी भूषण को चुना है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है। तो इसमें रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया केशव की रचनाएं हैं। भाषा भूषण विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह केशवदास का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न, देव किस जिले के कवि थे। देव इटावा के थे, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 2009 का पूछा गया प्रश्न। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया ब्रज भाषा, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या आपको बताना है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने 719 दोहे, विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। कवि प्रिया किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। कवि प्रिया का रचनाकार आपने चुन लिया है इसमें केशव को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां छांटना है। प्रश्न संख्या 32 में राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया उद्धव शतक को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण की रचयिता कौन है। शिवराज भूषण कृति का रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया है भूषण को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना इसमें से कौन सी है। महाकवि भूषण की रचना आपको बताना है, फटाफट आंसर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 34 में सही उत्तर आपने चुना है छत्रसाल दशक को, तो बिल्कुल सही जवाब। हुंकार, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, ये सब किसकी रचनाएं, दिनकर की रचनाएं हैं। पंत की रचनाएं काफी चर्चित रचना है चिदम्बरा। महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा सामान्य रूप से ब्रज भाषा रही है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। तो इसमें से वीर रस की कविताओं की रचना करने वाले रचनाकार भूषण को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है, और इस प्रश्न का जवाब आपने घनानंद देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है।
प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आपने केशव दास को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन आपको बताना है किसका मिलता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी को चुना, अलंकार का, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 41 में राइट आंसर आप चुनिए, तो भाव विलास के रचनाकार केशवदास नहीं है। बाकी काव्य निर्णय भिखारी दास की, रस रास कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामण, ये विकल्प सही है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। सतसई की रचना किस कवि ने इसमें से नहीं की है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने सेनापति को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक कौन है। प्रबोध पचासा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आपने पद्माकर को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेह चितवत एक बार, इन पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प रसलीन बी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सुजान चरित के रचयिता कौन है। सुजान चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सूदन को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है। रीतकाल को कलाकाल की संज्ञा किसने दी है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने रमाशंकर शुक्ल रसाल को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इसमें से शिवाजी पहले थे तो दूसरे कौन थे। इस संदर्भ में एक चर्चित उक्ति है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छत्रसाल। उन्होंने कहा है ना कहीं कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने घनानंद चुना, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शतरंज शतिका कृति का रचनाकार आपको बताना है। शतरंज शतिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर आपने भिखारी दास चुना, बिल्कुल सही जवाब। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम दास था, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। जहांगीर जस चंद्रिका यह रचना लिखी गई है आचार्य केशव दास द्वारा, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 55 में राइट आंसर आपने बिहारी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ए, तुलसीदास को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बिहारी कवि हैं। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या बनेगा? बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी जड़मत केशवदास। यह पंक्तियां केशवदास की पंक्तियां हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मारगु है जहां नेको सयानप बांक नहीं, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने घनानंद देकर के सी विकल्प चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन? सुजान विनोद कृति का रचनाकार आपने देव को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य इसमें से कौन सा है? चिंतामणि द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य विकल्प ए कृष्ण चरित है। अगला प्रश्न है कि दृग अझुरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने बिहारी को चुना। विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब। दृग उझरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरित। काफी चर्चित दोहा है। इनमें से कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है? इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने बिहारी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? और इस प्रश्न का जवाब घनानंद को आपने रीति मुक्त चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी की रचना इसमें से आपको चयनित करना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है बिहारी सतसई। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, सब शब्द के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने देव को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्र साल को, इसमें शिवा का अर्थ क्या है? तो जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। आगे, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही कूट का आपको चयन करना है। तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग मिलान। चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश, मतिराम की रचना रसराज, शिवा बावनी का रचनाकार भूषण रसलीन हैं अंग दर्पण के रचनाकार। यानी 4 3 2 1। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। आगे की पाठचर्या लेकर के फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन आपसे विदा इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।